तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2.2 यानी एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में आपके दे रखे हैं वो वही हैं द्विघात बहुपद पे, जिसमें हमें शून्यांकों और गुणांकों यानी कोफिशेंट और जो आपका जीरोज़ हैं उनके बीच में हमें रिलेशन दिखाना है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो चलिए शुरू कर दीजिए। फिर भी आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि से आपको पता लग जाए कि कैसे हमें इस्टेब्लिश करना है इस रिलेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है वो 2 आज सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखना है तो अपनी गलतियों से सीखिए, क्योंकि गलतियों से बड़ा अनुभव किसी चीज़ का नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपका ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 7x + 10। देखिए एक तो हैबिट बनाइए अपनी क्वेश्चन को नोट डाउन करने की। जब भी कॉपी पेंसिल, ये नहीं देखा और छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। क्वेश्चन को हैबिट बनाइए। जैसे कि यहाँ पे अभी आपकी क्या दे रखी है, द्विघात समीकरण यानी द्विघात बहुपद दे रखा है x² + 7x + 10। देन आपको स्टेप बाय स्टेप वो स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और कुछ नहीं है। आप यहाँ देख कंसंट्रेट रखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने जब बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करने बताए थे, वहाँ पे भी मैंने एक ही चीज़ कही थी कि भले ही थोड़ा देर लगे लेकिन आप अपने क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, जो इसके स्टेप हैं सॉल्व करने के, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही करेंगे। हमारा सबसे पहले क्या कह रहा है, इसमें द्विघात में हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक क्या होते हैं, मैंने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में बताया था कि वो मान या वो वैल्यू उस बहुपद की जो उस बहुपद को शून्य कर दे, अगर उसका मान रख दे तो हमें वो वैल्यू निकालनी है इसकी। अब उस वैल्यू को निकालने का एक ही दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक था गुणनखंड विधि यानी इसका फैक्टराइजेशन करना है, या फिर श्रीधराचार्य सूत्र अगर गुणनखंड नहीं हो रहे तो हम यहाँ गुणनखंड करके शून्यांक निकालेंगे इसके, यानी और शून्यांक क्या होते हैं द्विपद के, अल्फा बीटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस चीज़ को बताएंगे। माना दी गए बहुपद के शून्यांक क्या है, शून्यांक हमें निकालने अल्फा एंड बीटा है। अब जब हमने ये चीज़ निकाल ली तो उसके बाद क्या कहेंगे, दी गई समीकरण या दिए गए बहुपद लिखिए आप यहाँ पे, बहुपद को हल करने पर, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसको द्विपद को कैसे हल करेंगे। इसकी इसमें गुणा करेंगे 10x²। अब हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जो जोड़ने घटाने पे ये आए और गुणा करने पे ये आए। तो क्या होंगे इसके फैक्टर, x²। तो जब इसके फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो 5x 2x + 10, और प्लस हो रहा है तो दोनों प्लस के आ जाएंगे। तो इन दोनों में कॉमन x, तो अंदर बचेगा x + 5। यहाँ पे आपका 2 कॉमन तो x + 5। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा आपका, x + 5 कॉमन, और यहाँ पे x + 2 आपका आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से आ रही है -5 कॉमा, यहाँ से x की वैल्यू होंगी -2। ये इसीलिए क्या है, दी गई इसके शून्यांक बराबर क्या आएंगे, दी गई बहुपद के शून्यांक। मैं यहाँ हिंदी में लिख रहा हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे। यानी ये क्या लिखा है मैंने यहाँ, सपोज करा है, सपोज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन टू सॉल्व द गिवन पोलिनोमियल। अब यहाँ पे दी गई बहुपद के शून्यांक यानी द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज हैं, क्या है,
अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा -5 और बीटा बराबर आपका हो जाएगा -2। अब देखिए ये हमने दोनों निकाल लिए, ठीक है। ये हमारे पास, इसको या तो डाल लीजिए समीकरण नंबर 1, नंबर 2, यहाँ हमारा एक आंसर खत्म हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इसमें पहले यही पूछा होता कि हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब जब हमने शून्यांक ज्ञात कर लिए हैं तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप हो गया हमारा शून्यांक निकालने का। स्टेप 1 में यहाँ लिख देता हूँ ताकि सर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। स्टेप 1 हमने क्या करा, शून्यांक निकाले। अब स्टेप 2 में यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, यहाँ अल्फ़ा बीटा हमने निकाल लिया यानी शून्यांक यानी रूट। तो अब हमें क्या करना है, हमें गुणांकों और शून्यांकों यानी जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या था हमने दिया गया था, जैसा हम जानते हैं एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, यानी शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b/a, और -b/a क्या होता है, या फिर रुकिए एक काम करिए, सबसे पहले एक काम करना हम इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई समीकरण की तुलना, यानी दी गए बहुपद की तुलना, बहुपद की तुलना किससे करेंगे, जो बहुपद हम मान के चलते हैं वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही तो होता है द्विघात बहुपद, तो इससे करेंगे तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, है ना। तो क्या होगा, कंपेयर द गिवन इक्वेशन टू द ax² bx प्लस c। तो जब हम इससे और इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएंगी, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी आई 7 एंड c की वैल्यू आपकी आ गई 10। अब जब हमारे सामने ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसा हम जानते हैं यानी एज वी नो दैट अल्फ़ा यानी शून्यांकों का योगफल कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या होता है -b/a यानी x का गुणांक, बटे a यानी x² का गुणांक है ना, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो b कितना है आपका, b है 7, तो ये आ जाएगा -7, a कितना है 1 बटे 1 यानी -1। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ देखिए इक्वेशन क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपकी आई है राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा बीटा का मान रखने पर, हम क्यों रख रहे हैं मान अल्फा बीटा का, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7 ही आ रहा है या नहीं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो यानी हमसे पीछे कोई गलती होगी शून्यांक निकालने में। तो अल्फा बीटा का मान क्या है, देखिए यहाँ से समीकरण से अल्फा बीटा का मान रखेंगे हम, अल्फा का कितना -5 प्लस बीटा का भी क्या है -2। तो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा -5 -2 कितना आ जाएगा -7। तो देखिए राइट हैंड साइड के, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ लिख दीजिए प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट वन ऐसे ही करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे जैसा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल शून्यांकों का कितना होता है c/a। c क्या होता है, यहाँ देखिए c क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो वो कितनी है 10, यानी ये अचर पद होता है, बटे a यानी x² का गुणांक यानी x² का कोफिशिएंट, तो ये कितना है 1, तो ये कितना आ गया 10, तो 10 ही लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, 10/1 बराबर 10 होगा। तो अब देखिए
लेफ्ट हैंड साइड, फिर से ये लेफ्ट हैंड साइड होगी आपकी और ये राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फ़ा बीटा का मान रखने पर, अब जब हम अल्फ़ा बीटा का मान रखेंगे तो देखिए यहाँ से रखेंगे -5 गुणा -2, तो माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी यहाँ राइट हैंड साइड की, और नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम या हैंस प्रूफ। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ये 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं। तो आई थिंक आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा शून्यांक निकाले, यानी x की वैल्यू निकाली। जो पूर्णांक शून्यांक क्या होते हैं हमारे, अल्फ़ा बीटा होते हैं। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में क्या करा कि अल्फ़ा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है, b/a, और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। उसकी वैल्यू जो हमारे निकल के आई है c/a करके माइनस के b/, करके। उसके बाद हमने इसको प्रूफ करना है कि क्या सच में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यही आ रहा है। तो अल्फ़ा बीटा की जो हमने वैल्यू निकाली थी उनको जोड़ना और गुणा करके हमने ये प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी हर डाउट को क्लियर करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।